नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हिंदी में। आज हम सीखेंगे लिंग के बारे में। लिंग के बारे में हम आज सीखेंगे। देखो, लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है इसका पहचान करना। अर्थ क्या होता है? पहचान करना। जैसे किसी वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष वर्ग का बोध करते हैं या पहचान करते हैं। हम किसी वर्ग के माध्यम से किसका बोध करते हैं? स्त्री या पुरुष का बोध या पहचान करते हैं, उसे लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद दो होते हैं। एक होता हमारा पुल्लिंग, एक होता स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब देखो, नोट क्या दिया गया है। संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल 3 भेद माने जाते हैं। संस्कृत में जो नपुंसक लिंग होता है उसको जोड़कर लिंग के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो संस्कृत के नपुंसक शब्द होते हैं उनको हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। अब देखो, पुल्लिंग जैसे होता है। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए उसको पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे पहचान कैसे करोगे? देखो, या तो उस शब्द के आगे कोई विशेषण लगा के आप बना सकते हो, या तो फिर इसमें 2 शब्द होते हैं। अगर पुल्लिंग है तो होता लगा दो पीछे, अगर स्त्रीलिंग है तो होती लगा दो। 2 शब्द हैं। अगर पुल्लिंग है तो होता है, स्त्रीलिंग है तो होती है। ये 2 शब्द जोड़कर आप पहचान कर सकते हो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की। जैसे अब भी देखो, जैसे पहला है हमारा सजावट। तो सजावट होता है कि होती है? तो सजावट हमेशा होती है। तो कौन सा है? स्त्रीलिंग है। जैसे बस, जैसे बस है तो बस हमारा होता है कि होती है? तो बस होती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। जैसे गाड़ी, तो गाड़ी होती है। भूख, तो भूख होती है। चावल, चावल होता है कि होती है? चावल होता है। चावल होता है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ये 4 हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे कलम, कलम होता है कि होती है? तो कलम होता है। कुर्सी होती है कि होता है? तो कुर्सी होती है। जैसे मेज, मेज होता है कि होती है? तो मेज होता है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप इस तरह पहचान कर सकते हो। अगर पुल्लिंग होगा तो होता है आ जाएगा, अगर स्त्रीलिंग है तो होती है आ जाएगी। तो इस तरह, जैसे आय है तो आय होती है। व्यय होता है। थाली थाली होता है कि होती है? थाली होती है। गिलास होता है कि होती है? तो गिलास होता है। कपड़ा, तो कपड़ा होता है। साड़ी होती है। कंगन, कंगन होता है कि होती है? कंगन होता है। चूड़ी होता है कि होती है? अब जैसे आप पहचान करो। अब जैसे इसी के आगे विशेषण लगा दो। जैसे अच्छी चूड़ी की अच्छा चूड़ी, तो अच्छी चूड़ी, चूड़ी होती है। जैसे दिल, तो अच्छा दिल की अच्छी दिल, तो अच्छा दिल, दिल होता है। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो। जैसे जहाज, तो जहाज होता है कि होती है? तो होता है। दुकान,
दुकान होता है कि होती है? दुकान होती है। पंखा होता है, दरवाजा होता है, घंटी होती है, शीशा होता है, कार होती है। तो इस तरह से चाहे जो शब्द आ जाए उनके पीछे या तो होता है लगा के पहचान कर सकते हो, या होती है लगा के पहचान कर सकते हो, या फिर उनके सामने कोई विशेषण शब्द लगा सकते हो। अच्छा अच्छी लगा सकते हो, या मेरा मेरी लगा सकते हो। तो इस तरह अगर मेरी होगा तो स्त्रीलिंग, मेरा है तो पुरुषलिंग पुल्लिंग, अगर अच्छा है तो पुल्लिंग, अगर स्त्रीलिंग है तो अच्छी है। तो इस तरह पहचान कर सकते हो। जैसे इन शब्दों के आगे कोई विशेषण लगा लीजिए, और जो इन शब्द हैं इनके आगे कोई विशेषण लगा लीजिए, या फिर जो पीछे हमने अभी बताया होता है, होती है, ये शब्द जोड़ के पहचान कर सकते हो। फिर आता है हमारा वचन। वचन परिवर्तन। देखो वचन परिवर्तन कैसे होता है। देखो वचन परिवर्तन में आपको हम पहचानने का बता दें कि आप पहचान कैसे करोगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो अगर एक वचन होगा, अगर एक वचन है, एक वचन होगा तो उसमें पीछे आपको यही लगा देना है, होता है, होता है या फिर होती है आए, तो ये एक वचन है। अगर होता है, होती है आए तो ये एक वचन है। अगर बहुवचन होगा तो उसमें क्या आएगा, होते हैं। बहुवचन में क्या आएगा, तो उसमें होते हैं आ जाएगा। तो इससे भी पहचान कर सकते हो, आप पहचान कर सकते हो। अगर एक वचन होगा तो उसमें होता है, होती है आएगा। बहुवचन होगा तो उसमें होते हैं आएगा। अब जैसे बनाना किस तरह है तो वो देखो किस प्रकार बनाओगे। तो जैसे जो अकारांत हैं, अगर पीछे कोई शब्द आ से खत्म हुआ हो, या ऊ से खत्म हुआ हो, या अ से खत्म हुआ, अकारांत, उकारांत, औकारांत, इन शब्दों से आ से खत्म हुआ हो, या अंतिम कोई स्वर आ, ऊ, औ आए, तो इनके स्थान पर हम बहुवचन जब बनाएंगे तो ए में ए प्रत्यय लगा देते हैं, ए प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो जैसे महिला, तो महिला में आया हमारा ये अकारांत है तो इसका बहुवचन ए बना, ए जोड़ दो महिलाएं। तो इस तरह इसको हम बना सकते हैं। जैसे कविता हो गया, कविताएं, माता हो गया, माताएं, वधू हो गया तो वधुएं, लेखिका हो गया तो लेखिकाएं। तो इस तरह हम इनको बहुवचन बना सकते हैं, बनाते हैं। फिर जैसे कथा हो गया, कथाएं, शाला हो गया, शालाएं, गौ हो गया, गौएं, दवा हो गई, दवाएं। तो हम ए प्रत्यय लगा के उसको बना देते हैं। जब अकारांत, उकारांत, औकारांत से अंतिम स्वर आ, उ, औ आए तो। फिर देखो अकारांत शब्दों के अंतिम आ को हम ए में परिवर्तित कर देते हैं। जो अकारांत होता है उसके अंतिम शब्द को हम आ को ए में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देखो, जैसे लड़का, तो लड़का है तो लड़के ए में परिवर्तित कर दिए। जैसे रास्ता है तो रास्ते, कमरा के कमरे, दाना के दाने, कपड़ा के कपड़े, लोटा के लोटे, गधा के गधे, बच्चा के बच्चे, मुर्गा के मुर्गे, घंटा के घंटे, भाला के भाले, पैसा के पैसे। तो इस तरह उसको हम बना देते, ए में कर देते हैं। अगर अकारांत आता है कोई पीछे शब्द तो उसको हम ए जोड़ देते हैं उसमें। फिर देखो आ आए किंतु स्वर का लोप हो, आए किंतु स्वर का लोप हो तो उसमें हम ए जोड़ देते हैं, ए लगा देते हैं ए। जैसे नहर है, नहर आया है रा में लेकिन इसमें स्वर का लोप है तो नहर का नहरें, कलम का कलमें, सड़क का सड़कें,
बाँह का बाहें, गाय का गायें, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, पुस्तक का पुस्तकें। तो इस प्रकार हम इसको ए में परिवर्तित करते हैं। जैसे इकारांत आए, ई आए या तो इसको हम किस में बदल देते हैं, या में कन्वर्ट कर देते हैं, या में कन्वर्ट बदल देते हैं ई आए तो। जैसे देखो, जैसे शक्ति है तो शक्ति की शक्तियाँ, तो ई आया तो इसको हम या में कर दिए। लड़की है तो लड़की की लड़कियाँ, बुढ़िया की बुढ़ियाँ, पंक्ति की पंक्तियाँ, नाले की नालियाँ, नारी की नारियाँ, मछली की मछलियाँ, रानी की रानियाँ, स्त्री की स्त्रियाँ, लकड़ी की लकड़ियाँ, गले की गलियाँ, गृहिणी की गृहिणियाँ, रेत की रेतियाँ, नदी की नदियाँ, टोपी की टोपियाँ। तो इकारांत आए तो हम उसको किस में बदल देते हैं, या में बदल देते हैं। जैसे शक्ति है तो शक्ति की शक्तियाँ, इस प्रकार उसको हम चेंज कर देते हैं। फिर देखो, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन में प्रयोग नहीं होता। जैसे आंसू, तो आपको क्या ट्रिक बताए थे कि अगर बहुवचन होगा तो उसमें क्या आएगा, होते आएंगे। अगर एक वचन होगा तो उसमें होता होती आएगी। तो आंसू होता है कि होते हैं, तो आंसू होते हैं। जैसे बाल, तो बाल होता है कि होते हैं, तो बाल होते हैं। तो ये हमारा बहुवचन। समाचार, तो समाचार होते हैं। प्राण, प्राण होते हैं। प्रजा, तो प्रजा होती है, प्रजा होती है। तो एक वचन बहुवचन, देखो आपको हमने बताया था जिसमें होता होती है तो एक, अगर होता होती है तो एक वचन, अगर होते हैं तो बहुवचन। समाचार होते हैं, समाचार होता नहीं, समाचार होते हैं। प्राण होते हैं, प्रजा होती है, तो प्रजा हमारी एक वचन है। जैसे रोम, रोम होते हैं। होश होते हैं। दर्पण, दर्पण होते हैं। हस्ताक्षर होते हैं। लोग होते हैं, तो ये हमारे बहुवचन है। और इसमें जो प्रजा है ये हमारा एक वचन है, प्रजा होती है। और कुछ शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध, क्रोध होता है। क्षमा होती है। जनता होती, पानी होता है। वर्षा होती, आग होती है। सोना होता है। छाया होती, प्रेम होता है। जल होता है। दूध होता है। हवा होती है। सामग्री होती है। सामान होता है। तो ये सारे हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो आपको हमने ट्रिक बताया था कि हाँ, जिसमें होता होती आए तो वो एक वचन होता है, और जिसमें होते पीछे जोड़ दो उसी शब्द में अगर होते जोड़ रहा है तो हमारा बहुवचन होता है। फिर आगे देखो, फिर जैसे सम्मान अथवा आदर दिखाने वाले बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सम्मान और आदर को दिखाया जाए तो उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी ये सम्मानित, इनसे आदर से हम बात करते हैं पिताजी से, तो ये बहुवचन में प्रतीत होते हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये सम्मानित पुरुष हैं, तो इनको बहुवचन में। आप क्या चाहते हैं, तो आप हमसे बड़े हैं तो आपका हम सम्मान करते हैं, तो आप हमसे क्या चाहते हैं, तो हमको इनको सम्मानित करने के लिए हम इनका
में बहुवचन का प्रयोग करते हैं सम्मान और आदर करने के लिए। माता जी दिल्ली जा रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो ये सारे बहुवचन होते हैं और इनका हम आदर और सम्मान करते हैं, इसीलिए इनको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। फिर देखो, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत होता है। जो अनेकों शब्द का प्रयोग करते हो वो गलत होता है। जैसे वहाँ अनेकों लोग हैं तो ये अशुद्ध है, वहाँ अनेक लोग हैं ये शुद्ध है। जैसे बाग में अनेकों वृक्ष हैं तो ये हमारा अशुद्ध है, ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। बाग में अनेक वृक्ष हैं तो ये हमारा शुद्ध है। तो अनेकों का शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, वो अशुद्ध माना जाएगा, और जो अनेक होगा वो शुद्ध माना जाएगा। जैसे बाग में अनेक वृक्ष हैं, बाग में अनेक वृक्ष हैं, वहाँ अनेक लोग हैं, तो इस तरह ये शुद्ध माना जाएगा। और अनेकों का प्रयोग करोगे तो गलत माना जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।